भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में छापे के बीच लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल हो गया। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद एक तबादले हो रहे हैं। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते ये फेरबदल किया गया है। 6 इंस्पेक्टर समेत 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में छापे के बीच लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल हो गया है। जैसे जैसे छापा पड़ रहा है सौरभ शर्मा के ठिकानों पर, उसके करीबियों के दफ्तर और ठिकानों पर, इसी बीच अब फेरबदल भी किए जा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ। 6 इंस्पेक्टर के साथ ही 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए। और इस खबर पर भी ज्यादा अपडेट के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एक बार फिर से लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल होना इसी बात की ओर इशारा करता है कहीं ना कहीं कि जो एजेंसी है लोकायुक्त, इसने कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं की थी। देखिए, दो चीजें हैं। तो लोकायुक्त के जो फेरबदल किए गए हैं, वो छापेमार कार्रवाई के दौरान ही ये फेरबदल जो है वो लगातार किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जब लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई होनी थी, इसके पहले जो है कहीं ना कहीं जो पूरी जांच की प्रक्रिया थी उसको नियुक्त कर दिया गया था। दूसरी बड़ी वजह यह है कि कई लोकायुक्त में जो संगठन में जो लोग हैं वो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस वजह से भी तबादले किए गए। देखिए, ये दो जो चीजें हैं कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की थी, उस पर भी कहीं ना कहीं काफी बड़े जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे थे। और इन तमाम मामलों को देखा जाए तो इसके बाद अब ये आरक्षक हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे निरीक्षक हो, इनकी नई पोस्टिंग अब कर दी गई है। देखिए, ये पूरे संगठन में 4 पदस्थ डीएसपी हो, 6 निरीक्षक सहित 24 आरक्षकों को 3 दिन पहले ही हटाया गया था। इसके पहले अब हटा चुके थे। लेकिन अगर बात की जाए तो कल जिस प्रकार से कल देर रात को लोकायुक्त संगठन के जो 6 इंस्पेक्टर है उनकी नई पदस्थापना कर दी। इसके साथ साथ 28 जो पुलिसकर्मी उनको लोकायुक्त के संगठन में नियुक्ति के लिए जांच आदेश जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। तो देखिए, तमाम जो चीज है वो देखने में आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ पुलिस अधीक्षकों को लोकायुक्त से भी हटाया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो प्रवीण नारायण बघेल जो है इंदौर, और बसंत श्रीवास्तव उज्जैन, राजेश खेड़े रीवा, प्रमोद कुमार रीवा, ये नाम जो है इनके शामिल किए गए हैं। और देखिए, जिस प्रकार से बदलाव किए गए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया में कहीं बाधा उत्पन्न न हो, इन सभी तमाम चीजों को लेकर देखिए ये पूरी चीज की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, एक पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से लोकायुक्त के बयानों में भी हम अंतर देख रहे हैं, मीडिया के सामने लोकायुक्त कुछ और कहती है, कोर्ट के सामने कुछ और बयान दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो सकता है कि लिखित रूप से कंप्यूटर से मिस्टेक हो गया हो। लेकिन ये जो तमाम बातें बीच देखिए, इनके बीच अब फेरबदल हुआ है और लगातार फेरबदल लोकायुक्त में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। सौरभ शर्मा के केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद एक तबादले हो रहे हैं और जानकारी लीक होने की आशंका, यही वजह है कि लोकायुक्त पुलिस में एक बड़ा फेरबदल फिर से किया गया है।